नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द हाइमन कैन बी टोर्न बाय। हाइमन कैसे टूट जाती है बेटा? हाइमन जो होती है ना, वो हाइमन क्या होती है कि हाइमन जो वल्वा होता है, वल्वा की अगर हम बात करें कि जो वल्वा होता है, वो वल्वा में अगर हम बात करें, फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसे बोलते हैं वल्वा, और फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा होता है उसमें क्या होता है कि पहले तो स्किन के थिक फोल्ड होते हैं, और स्किन के थिक फोल्ड होते हैं उनको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। फिर उसके बाद जो है थिन पतले फोल्ड होते हैं, और पतले जो फोल्ड होते हैं उनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के ऊपर जो है बटन लाइक यहां पर स्ट्रक्चर, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा के जहां पे फोल्ड जुड़ रहे हैं वहां पर। हम ये कहेंगे फेट का कुशन लाइक, इस वल्वा के ऊपर फेट का कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोन्स प्यूबिस बोलते हैं उसको। खैर स्मॉल हेयर होंगे तो प्यूबिक हेयर बोलते हैं। तो ये सब चीजें आप पढ़ते हो। इसमें आप ये भी पढ़ते हो कि यहां पर दो अपर्चर होते हैं, ऊपर जो होता है वो विजाइनल ओरिफिस, सॉरी यूरिथ्रल ओरिफिस, जिससे यूरिन बाहर आएगा। नीचे की तरफ जो होता है वो विजाइनल ओरिफिस होता है बेटा, नीचे की तरफ जो होता है वो विजाइनल ओरिफिस आता है, विजाइनल ओरिफिस, जिसमें क्या किया जाता है कि भाई मेल पार्टनर जो है वो अपना जो है एक्सटर्नल जेनाइटल या पेनिस को एंटर करता है, और स्पर्म को जो है वो छोड़ता है, सीमन को डीपली छोड़ता है ताकि फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़े। तो ये जो है कोइटस वाला जो है, कोइटस जब होता है, कॉपुलेशन होता है, मैटिंग जो होता है, उस वो जो अपर्चर है वो है ये वेजाइनल ओरिफिस। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर से लिख देता हूं मैं। ये तो यूरिन बाहर लाने वाला अपर्चर है, यूरिथ्रल ओरिफिस, इससे जो है वो क्या होगा भाई, यूरिन बाहर आएगा। और ये जो है अगर हम बात करें कि ये जो है ये क्या है भाई, ये है जो है कौन सा, ये है अगर हम बात करें वेजाइनल ओरिफिस, ये बेटा वेजाइनल ओरिफिस। तो इसमें वेजाइनल ओरिफिस में इंसेमिनेशन होता है, वेजाइनल ओरिफिस। तो अब कहानी क्या है यहां पर? कहानी ये है वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस फिर किसमें खुल जाता है? वेजाइना ट्यूब में खुल जाता है। तो कहानी क्या है कि ये जो वेजाइनल ओरिफिस है इस पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, किसमें? वो होती है अपनी ये कहें कि ऐसी फीमेल जिनको कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है, और वर्जन फीमेल बोल सकते हैं आप, वर्जन फीमेल। वर्जन फीमेल मीन्स विदाउट सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो उनमें क्या होता है कि वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर यहां पर एक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। इस वेजाइनल ओरिफिस, मान लीजिए ये जो है वेजाइनल ओरिफिस है, और वेजाइनल ओरिफिस है, तो इसमें जो है ये मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं आप हाइमन मेम्ब्रेन। इस तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको आप बोलते हैं हाइमन, हाइमन मेम्ब्रेन। बेटा ये हाइमन मेम्ब्रेन जो होती है, ये हाइमन मेम्ब्रेन जो है अगर हम बात करें कि ये नॉर्मली तो जो है फर्स्ट कोइटस में, ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस, मेल और फीमेल जो सेक्सुअल पार्टनर है उसमें फर्स्ट कोइटस होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, पॉपुलेशन होता है, तब ये ब्रेक हो जाती है। अब थोड़ी भी ब्रेक हो सकती है, पूरी भी ब्रेक हो सकती है, तो ये ब्रेक हो जाती है। और हम ये कहेंगे कि बट यहां पर एक कहानी है, और वो कहानी क्या है? बहुत प्यारी बात है, एनसीईआरटी लिखती भी है उसे, कि इसका टूटना, इसका ब्रेक होना वो वर्जिनिटी का इंडिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इसी से वर्जिनिटी देखी जाए। क्यों? क्योंकि ये दूसरे रीजन से भी टूट सकती है। अब वो आप कहोगे सर दूसरे रीजन कौन सा है जिससे ये ब्रेक हो जाती है? तो दूसरे रीजन आपके सामने ये है। फर्स्ट कोइटस में तो, फर्स्ट इंटरकोर्स में तो टूटेगी ही टूटेगी। कैसे टूटेगी? आप कहोगे कि सर कैसे टूटेगी? ये बेटा ऐसे टूटेगी, ये हाइमन जो है वो ऐसे टूटेगी, ये टूट गई। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट इंटरकोर्स में तो ये हट ही जाएगी। सडन फॉल्ट और जोल्ट, अचानक कोई जो है चोट वोट लग जाए तो ये टूट सकती है। वेजाइनल इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, टेम्पोन जो है वो इंसर्ट कराने से, टेम्पोन को इंसर्ट कराने से भी ये ब्रेक हो सकती है। आप वो जानते हो ना कि कुछ आजकल वो आते हैं, क्या कहते हैं, एक रेस्टोरेंट में हम गए, वहां पर एक छोटा सा एक टेबलेट लाए, वो उसमें पानी डाला तो वो रुमाल जैसा बन जाता है, हाथ पोंछ लेते हैं हम, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया उसने। ऐसे ही जो है ब्लड या कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए चीजें होती हैं, तो इनको इंसर्ट अगर कराया एब्जॉर्ब कराने के लिए, लेकिन वो उससे भी ब्रेक हो सकती है। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन इन साइकिलिंग एंड हॉर्सबैक राइडिंग, अगर हम बात करें हॉर्सबैक साइकिलिंग करने से, है ना, साइकिलिंग करने से या हॉर्सबैक राइडिंग जो है घुड़सवारी करने से भी ये टूट जाती है। कौन टूट जाती है? ये हाइमन जो है, ये इस तरह की जो हाइमन है, ये हाइमन इन सब रीजन से भी
टूट सकती है। तो ये जो है कहानी है इसके अंदर, तो आंसर चला जाएगा बेटा इसमें फोर्थ, डी चला जाएगा इसमें आंसर, डी चला जाएगा, मतलब सारे आ गए इसमें।